हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जन्माष्टमी कब है। जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आपको व्रत करना चाहिए, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप घर पे छोटी सी सिंपल तरीके से पूजा करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, तो आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। साथ में हम जानिए कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। पंचांग मुताबिक हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सवार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात को 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि को 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख पूजा अर्चना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिनों के लिए मंदिरों का विशेष तौर पर सजाया जाता है। वही महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जो भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाओं का प्रतीक है। आइए जान लेते हैं पंचांग। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7 बजे, चंद्रोदय होगा रात को 10:46 पर और चंद्रास्त होगा सुबह 11:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से लेकर 5:07 तक और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:33 से लेकर 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम को 7 बजे से 7:22 तक और निशिता मुहूर्त रहेगा रात को 12:04 से लेकर 12:47 तक। जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सिंपल सी पूजा विधि। घर में एक सुंदर झांकी सजाएं और उसमें बाल गोपाल को पालनी में विराजमान करें। अगर आपके पास पालना नहीं है तो आप घर पर भी बना सकते हैं, और अगर वो भी नहीं बनाना चाहते तो आपके पास जो भी है उसी में आप अपने बाल गोपाल को विराजमान करें। बाल गोपाल को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से बने पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं और उनका भव्य श्रृंगार करें। भोग में माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर और पंचामृत शामिल करें। विधि विधान से पूजन करें। कान्हा के मंत्रों का जप करें और पूजा का समापन आरती से करें। मध्य रात्रि में पूजा और आरती के बाद प्रसाद से व्रत खोलें। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। अगर आप चाहें तो आप दिन में 3 बार भगवान को नहला सकते हैं, मतलब आप दिन में 3 बार भगवान की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आप मॉर्निंग में कर दीजिए, दिन में कर दीजिए, और आप एक बार रात को कर दीजिए जब भी भगवान का जन्म होता है उस समय पर, और नहीं तो आप मॉर्निंग में कर दीजिए और रात को जब भगवान का जन्म होता है 12 बजे उस समय आप अच्छे से पूजा अर्चना कर दीजिए। देखिए, आप श्रद्धा से जो भी भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। जितना आप कम करेंगे या जितना भी आप ज़्यादा करेंगे, जितना आप श्रद्धा से करेंगे, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। आइए जन्माष्टमी व्रत के नियम जान लेते। इस दिन व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जन्माष्टमी के दिन उपवासी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता। हालांकि फलाहार, दूध, दही, मखाने आदि सेवन की अनुमति होती है। दिन भर सात्विक आहार और आचरण का पालन करना आवश्यक है। मांसाहार, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से परहेज करें। रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय पूजा की जाती है। भक्त झूला झुलाकर श्री कृष्ण की आरती उतारकर और भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान का स्वागत करते हैं। उपवास के पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद निर्धारित समय पर किया जाता है। हालांकि कुछ लोग रात्रि 12 बजे पूजा के बाद ही व्रत तोड़ते हैं, परंतु परंपरा के अनुसार
पारण अगले दिन ही करना अधिक शुभ माना गया है। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी के दिन व्रत और पूजा पाठ करने से साधक को लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही ग्रह दोष और वास्तु दोष आदि समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हालांकि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से और भी लाभदायक रहते हैं। आइए जानते हैं गृह क्लेश दूर करने के उपाय। जन्माष्टमी के दिन देवी राधा और कृष्ण जी की साथ में पूजा करें। दोनों को अपने हाथ से पीले फूलों की माला, मिठाई और फल अर्पित करें। इसी के साथ उन्हें खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी और ग्रह क्लेश आदि समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पैसों की कमी से मुक्ति पाने के लिए जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करें। साथ ही 7 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में चावल से बनी खीर जरूर होनी चाहिए। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिलेगी और आमदनी में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। नजर दोष से बचने के लिए उपाय। यदि आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है या हर समय आप बीमार रहते हैं तो इस पावन दिन कृष्ण जी के चंदन का तिलक लगाएं। फिर वही चंदन अपने माथे पर लगाएं। इससे आपका मन शांत होगा। पापों से मुक्ति पाने का उपाय। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी और देवी राधा रानी की पूजा करें। साथ ही किसी मंदिर के पास केले का एक पेड़ लगाएं और केले का ही दान करें। ऐसा करने से आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिलेगी और पाप नष्ट होने लगेंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है वो जन्माष्टमी के पावन दिन श्री कृष्ण जी और देवी राधा की पूजा करें। साथ ही देवी देवताओं को बांसुरी भेंट करें और खीर का भोग लगाएं। ये उपाय करने के बाद जल्द आपकी शादी हो सकती है। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण का शंख से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए शंख में पंचामृत यानी कि घी, दूध, दही, शक्कर और शहद लेकर श्री कृष्ण जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से कान्हा जी की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक संपन्नता बनी रहती है। जन्माष्टमी की पूजा रात्रि में करने का विधान है, क्योंकि यह माना जाता है कि रात में ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। ऐसे में आप जन्माष्टमी की पूजा के दौरान लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्र का भोग लगा सकते हैं, जो उन्हें बहुत ही प्रिय है। इसी के साथ मखाने की खीर का भोग भी आप लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को भोग में तुलसी डालना न भूलें। ऐसा करने से आपको कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। जन्माष्टमी की पूजा में आप भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद यानी अगले दिन उस पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिखें और इसे अपने धन के स्थान या फिर तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ आप भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के अवसर पर चांदी से बनी बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें। भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं, इसकी रोजाना सेवा करें और इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, स्वयं न खाएं। नौकरी में काफ़ी समय से तनाव चल रहा है तो जन्माष्टमी के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। फिर केसर को गुलाब जल के साथ माथे पर इसकी बिंदी लगाएं। रोजाना ऐसा करें, इससे आपके मन को शांति और शीतलता मिलेगी और भगवान आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। जन्माष्टमी के अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन्य धान्य से भर देती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के अवसर पर ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें और भगवान का ध्यान करें। जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण को पान के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिखकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आप संतान सुख की प्राप्ति से वंचित हैं तो ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किए गए उपाय आपके लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। इस शुभ तिथि पर पति और पत्नी लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। अंत में प्रभु से संतान प्राप्ति के लिए कामना करें। साथ ही व्रत रखें। मान्यता इस उपाय को सच्चे मन से करने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति जन्माष्टमी के दिन व्रत करें। रात को शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण की पूजा करें, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन घर में लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित करें। नियमित भक्ति भाव से उनकी पूजा करें। इसके पश्चात स्वयं स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं। इसके बाद उनका श्रृंगार करें, उनकी पसंद का भोग अर्पित करें। दोपहर और रात्रि में मंदिर के कपाट बंद करें। साथ ही घर में लड्डू गोपाल जी को कभी भी अकेला ना छोड़ें। अपने घर के बालक की तरह नियमित उनका ख्याल रखें तो इच्छा पूर्ति होती है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।